दोस्तों, इस शो पर आपका स्वागत है। आज के माहौल में एक इस प्रकार की बात है जिससे थोड़ा अंदर से दहशत पैदा हो रही है। मैं ये इस संदर्भ में बात कह रहा हूँ कि अभी हमने जो बात की पिछले वीडियो में कि जहाँ मीट के नाम पर, खाने के नाम पर और मस्जिदों में अज़ान देने के नाम पर एक प्रकार से वातावरण खड़ा किया गया, उसी के चलते अभी जो रामनवमी का त्यौहार था, जो हिंदुओं का एक बहुत पवित्र त्यौहार है जिसमें लोग ज़ोर शोर से हिस्सा लेते हैं, इस दिन और इसके आसपास देश के विभिन्न भागों में, बिखरे हुए भागों में अलग अलग प्रकार की हिंसा देखी गई। इसमें कुछ हिंसा तो खाने पीने के नाम पर हुई, जैसे जेएनयू में हुई। कुछ बाकी जगहों पर रामनवमी के जो जुलूस निकाले गए, हथियारों के साथ निकाले गए, उसमें नारेबाजी हुई, उसमें कुछ ऐसे गाने बजाए गए जो अल्पसंख्यक मुसलमानों के विरोध में हैं, और उसके चलते लगातार एक हिंसा का माहौल देश के अलग अलग जगह पर हुआ। इसमें मैं अपनी बात शुरू करूंगा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ये यूनिवर्सिटी को पहले भी काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की गई है, और अभी रामनवमी के दिन जब वहाँ एक हॉस्टल में, कावेरी हॉस्टल में, एक तरफ रामनवमी की पूजा चल रही थी, उसी जगह पर एक वेंडर आया जो चिकन से बना हुआ कुछ खाने का पदार्थ लेकर आया। उसका विरोध करते हुए एबीवीपी के लोगों ने हो हल्ला किया और इससे एक हिंसा का माहौल शुरू किया गया। एबीवीपी का आरोप है कि जो वहाँ के प्रगतिशील आरसा और दूसरे संगठन हैं, उन्होंने रामनवमी की पूजा का विरोध किया। गहराई पर जाकर देखें तो पता चलेगा कि पूजा का विरोध नहीं हुआ था। दोपहर कोई, पूजा तो शाम को थी, दोपहर कोई वो वेंडर चिकन लेकर आया था, तो वहीं से हुड़दंग मचना चालू हुआ। और इस दुखद घटना में जेएनयू की एक छात्रा को माथे पर चोट आई और दूसरी प्रकार की भी घटनाएं हुई। आज उसके एक दिन बाद दिल्ली के विद्यार्थी, जेएनयू के विद्यार्थी अपनी मांग को सामने रख रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंसा की उन पर कार्रवाई की जाए। ये तो हो गई जेएनयू की बात। दूसरा, मध्य प्रदेश में खरगोन में बहुत दिल दहलाने वाली घटना हुई। एक बड़ी भीड़ भगवा स्कार्फ पहनकर ज़ोर से नारे लगाते हुए सड़क पर जा रही थी, लाउड स्पीकर से ज़ोर से आवाज़ दे रही थी। वो मस्जिद के पास गई और मस्जिद पर जाकर अपने नारे और भी ज़ोर से लगाने लग गई। अब इसमें कहा गया कि मस्जिद से और दूसरे घरों से उन पर पत्थर फेंके गए। अब इसकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है, पर खरगोन के जो मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल अपनी रेपुटेशन एक बुलडोज़र मामा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना के आधार पे बुलडोज़र चलवा दिए, जिसमें करीब 55 दुकानें और घर नष्ट कर दी गई, और ये सब मुसलमान व्यापारियों की या मुसलमान लोगों की थी, जिन स्ट्रक्चर्स को ज़मीन दोज़ कर दिया गया। अब सवाल ये आता है कि ये पत्थरबाजी की घटना की जांच करना ज़रूरी था या नहीं। पत्थर कहाँ से आए, किसने फेंके, क्या वो कोई भड़काने के लिए किसी ने फेंके या इसका विरोध करने के लिए किसने फेंके, और पत्थर अगर फेंके गए तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, उसकी जांच क्या होना चाहिए। उसके बदले में पत्थर फेंकने वाले जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, पर इसके लिए जांच पड़ताल तो होना चाहिए। क्या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतनी सक्षम हैं, क्या इतने अंतर्यामी हैं कि पत्थरबाजी के बाद उन्होंने देखी और तुरंत उन्हें पता चल गया कि ये 55 हाउस होल्ड जो हैं, घर और दुकानें, यहाँ से पत्थर आए थे, इनको नष्ट कर दिया जाए। ये हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा कलंक है। क्या हमारे समाज में अब जजेस की, जुडिशरी की और न्याय व्यवस्था की कोई जगह नहीं रह गई? क्या हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं,
वो अपने आप सब चीज़ों का फैसला करके कार्रवाई कर सकते हैं, ये एक लोकतंत्र में स्वीकार्य हो ऐसी बात नहीं है। अब ये दो घटनाएं तो काफ़ी दिल दहलाने वाली थी, और इसमें जो इतने घरों को तोड़ा गया उन लोगों का क्या होगा, उन पर फिर से एक तरफ से उनके घरों को तोड़ा गया, दूसरी तरफ से उन पर मुकदमे चलाए गए कि इन्होंने हिंसा को भड़काया। अब ये एक चिंता की बात है, और उसमें सबसे बड़े जो सोचने की बात यह है कि इसी खरगोन में दिल्ली के कपिल मिश्रा, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि दिल्ली के दंगों के पहले उन्होंने डिप्टी पुलिस कमिश्नर के सामने ही एक भड़काऊ बात कही थी, वो भी खरगोन में मौजूद थे। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या एक योजना का भाग है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अलग अलग जगहों पर घटना हुई। मुजफ्फरनगर बिहार में एक मस्जिद पर लोगों ने चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया, और जब उन्होंने वहाँ भगवा झंडा फहराया तो कई लोगों को याद आई कि ISIS नाम का संगठन, इसने भी इसी प्रकार का किया। चर्च पर चढ़कर उन्होंने जो क्रॉस है उसको तोड़कर वहाँ हरा झंडा लगाने की कोशिश की। तो ये मुजफ्फरनगर की घटना है। दिल्ली में इसी समय के आसपास एक मुसलमान की लिंचिंग गाय के नाम पर हत्या हो गई। कर्नाटक में एक ठेले वाला जो वाटरमेलन तरबूज बेचता था, उसके ठेले को पूरी तौर से नष्ट कर दिया गया, और उसके सामान को पूरी तरह से ये कर दिया गया। इसी के साथ साथ गोवा के इस्लामपुर में यही भगवा स्कार्फ पहने लोग वहाँ की एक मस्जिद में घुस गए, और उन्होंने नारे लगाने चालू किए कि जो काफ़ी अपमानजनक थे। और इसी प्रकार के नारे गुजरात के साबरकांठा के एक गांव में भी हुए। अब गुजरात के साबरकांठा के गांव में एक जुलूस निकाला गया जिसके पास हथियार थे। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि रामनवमी जो प्रेम का उत्सव है, उसमें जुलूस हथियार लेकर कैसे निकल सकता है, और इस पर सरकार की तरफ से कोई रोक क्यों नहीं है? सरकार के इंटेलिजेंस की तरफ से, सरकार की सोच की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? इनको इस प्रकार से क्यों ले जाने दिया गया? और उसके बाद फिर हिंसा की झड़प हुई जिसमें एक व्यक्ति, बेगुनाह व्यक्ति बेचारा मारा गया। तो ये गुजरात की घटना हुई। इसी प्रकार से झारखंड की एक घटना में भी काफ़ी हिंसा हुई। वेस्ट बंगाल में भी हिंसा हुई। सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी की हिंसा में भी काफ़ी नुकसान हुआ। और एक घटना हुई हैदराबाद में, जहां एक बीजेपी के MLA उसके साथ थे, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का देश है, यहाँ मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। तो इस प्रकार की जो पूरी देश भर में घटनाएं हुई, उससे ये सोचने का मौका आ जाता है, क्या हमारा देश इसी प्रकार से चलेगा? क्या रामनवमी के त्यौहार के दिन इस प्रकार से आक्रामक व्यवहार किया जाएगा? ये जहाँ एक अंधकार की हमको किरण दिखाता है, उसी के साथ साथ मैं दो घटनाओं का आपको जिक्र करना चाहूँगा जो इससे बहुत संबंधित भी हैं। एक घटना है राजस्थान की, और राजस्थान में करौली में अभी जो दंगे हुए थे, जिसमें कई मुसलमानों के दुकानों और घरों को जलाया गया, वहाँ एक आज के वायर में एक खबर आई है कि वहाँ जब इन दुकानों पर आक्रमण हो रहा था, मुसलमान लोग भाग रहे थे, तो अब उस समय मधुलिता नाम की एक महिला ने 15 मुसलमानों को अपने घर के दूसरे मंजिल पर पनाह दी, और वो मुसलमान को जो मारने आ रहे थे, रास्ते में खड़े होकर उसने कहा कि आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। ये हमारा भारत है जहाँ एक दूसरे के लिए हम काम करना चाहते हैं। और दूसरी जो घटना मुझे काफ़ी छू गई, वो घटना भोपाल की है। ये घटना नहीं है, भोपाल में जो होता है उसकी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज कहा जा रहा है कि मंदिरों के पास और हिंदू त्योहारों में, हिंदू फेयर्स में, मेले में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगना चाहिए। भोपाल की एक घटना के बारे में फेसबुक पर एक दोस्त ने लिखा
कि भोपाल में शायद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका नाम है ताजुल मस्जिद, जो वहाँ की जामा मस्जिद भी है। अब इस जामा मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर 1000 के करीब दुकानें हैं और इसमें से 99% दुकानें जो हैं वो हिंदुओं की हैं, जैनों की हैं, गैर मुसलमानों की है। ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें हैं और फर्स्ट फ्लोर पर नमाज होती है, जहाँ मुसलमान लोग इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ते हैं। और ये सज्जन फेसबुक पर इतनी प्यारी बात लिखते हैं कि जब सुबह की अजान होती है उसके थोड़ी देर बाद हर एक दुकान से, कई दुकानों से आरती की आवाज़ आती है। शाम को जैसे हिंदुओं में एक परंपरा है, जब वो बिजली जलाते हैं, रोशनी करते हैं, उसी के साथ आरती करते हैं, तो शाम को फिर से नज़ारा दिखता है कि फर्स्ट फ्लोर की मस्जिद के नीचे ग्राउंड फ्लोर की दुकानों से आरती हो रही है और दूसरे प्रकार के धार्मिक काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारा देश है जिसको मजबूत करने की ज़रूरत है। मधुलिका को बहुत लाखों सलाम और ताजुल मस्जिद के मैनेजमेंट को हज़ारों सलाम, जो इस प्रकार की भारत की मिली जुली परंपरा को ज़िंदा रख रहे हैं। और उसी के साथ साथ लोगों से ये अपील कि ये जो भड़काऊ चीज़ें आज की जा रही हैं, राम मंदिर के प्रोसेशन के नाम पे, जुलूस के नाम पे हथियारों को लेना, मस्जिदों के सामने जाकर लाउड स्पीकर से, भोंपू से ज़ोर से आवाज़ करना, मुस्लिम विरोधी नारे लगाना, मुस्लिम विरोधी गाने बजाना, ये इस पर एक रोकथाम लाई जाना चाहिए। नंबर 2, और जगह जगह कहा गया कि इन प्रोसेशंस पर, इन जुलूसों पर पत्थर फेंके गए। अब इस पर भी एक जांच होना चाहिए कि क्या सुनियोजित तरीके से पत्थर फेंकने का कार्यक्रम था या सुनियोजित तरीके से पत्थर फेंके गए, इसके पीछे कोई कारण है, इसमें क्या प्लानिंग है। हर जगह ये रामनवमी के जो जुलूस निकाले गए उनका तरीका क्या होता है, उसमें हथियार क्यों रखे गए, उसमें भड़काऊ बयान क्यों दिए गए, उसमें क्यों कई जगहों पर कहा गया कि हिंदुओं का राष्ट्र है और मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। इस सब पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। और मधुलिका, उनका एक उदाहरण हम अपने जीवन में लें, और भोपाल की ताजुल मस्जिद ये हमारे पूरे भारत की एकता का प्रतीक हो, ये हमारे सामने अच्छे उदाहरण हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी अपील दोहराऊंगा कि धार्मिक उत्सव ये मेल जोल का एक रास्ता होना चाहिए, गले मिलने का रास्ता होना चाहिए, अलग धर्मों के लोगों के बीच में मोहब्बत के पुल, प्यार के पुल बनाने का एक रास्ता होना चाहिए, न कि नफ़रत को फैलाने का और हिंसा करवाने का। हम अपनी वास्तविक परंपरा जो है सूफ़ी और भक्ति संतों की, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी की, उन परंपराओं पर आकर एक मजबूत भारत बनाएं, एक प्रेमपूर्ण भारत बनाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।